कि अब वो आपके बारे में नहीं बोलते तो आप भी उनके बारे में ना बोला करें। तो मैंने कहा धीरेन्द्र ने मेरा कोई खेत थोड़ी दबा रखा भाई, मुझे क्या बुराई उस 28 साल के नौजवान भाई से। हमारे धीरेन्द्र भी हमारे भाई है, पंडोखर वाले भी भाई है। मैं समझता हूँ ये दोनों छोटे ही होंगे मुझसे उम्र में। अब उम्र में छोटे हैं तो जाति के कारण बड़ा तो नहीं मान सकता मैं, तो छोटे ही भाई हो सकते हैं दोनों ही। हाँ, रावतपुरा वाले जो महाराज हैं उनके बारे में कह सकते हैं वो उम्र में बड़े हैं तो बड़े भाई हो सकते। तो मेरी किसी से बुराई नहीं है, लेकिन भाइयों ये ध्यान रखना, आप भी सोचते हो, क्या सोचते हो कि दामोदर यादव संघर्ष तो ठीक कर रहा है, अच्छा कर रहा है, अच्छा लड़ रहा है, लेकिन धर्म विरोधी है, भगवान को मानता है कि नहीं मानता है, शंका है, संतों का विरोधी है। मेरे भाइयों जरा सोचना, मैं किस संत का विरोधी हूं। मैंने देखा कोई एक बाबा जी हमारे दतिया के, जिनको पंडोखर सरकार कहते हैं, पंडोखर सरकार, उनका किसी ने मुझे भेजा फेसबुक पे, कोई इंटरव्यू चल रहा था मेरे बारे में, उनसे सवाल पूछे जा रहे थे या पूछवाए जा रहे थे, मुझे नहीं पता, लेकिन वो जवाब दे रहे थे कि हमारे भाई हैं। हाँ, मैं भी कहता हूं वो हमारे भाई हो भाई, मानवतावादी सोच है हमारी, हमारी जाति के आधार पे ऊंचा नीचा बनाने की सोच तो नहीं है। पंडोखर सरकार, रावतपुरा सरकार, एक और कौन से धाम है वो जो 28 साल के लड़के हैं। ये देखो भाई, जितनी भी सरकारें हैं संविधान के हिसाब से तो एक ही सरकार है जिसको जनता चुनती है, और कोई सरकारें मेरे हिसाब से तो नहीं होती। लेकिन दामोदर व्यक्तिगत रूप से न किसी जाति, न वर्ग, न धर्म, किसी का विरोधी नहीं है, न किसी व्यक्ति विशेष का। हाँ, लेकिन मैं आडंबर पाखंड का विरोधी हूं और हमेशा रहूंगा। तो आज इस मौके पे मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। अभी किसी ने भेजा, धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे थे देश को विकास के रास्ते पे ले जाना है तो युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। अवसरवादी कहें या सोच का फर्क कहें या कोई बात समझ में आ गई हो, क्या कहें, पर धीरेन्द्र शास्त्री की यह बात मुझे पसंद आई। बुद्ध को भगवान मानो या ना मानो, लेकिन बुद्ध का सम्मान करना हमारे लिए इसलिए भी आवश्यक है, नैतिक जिम्मेदारी है, ड्यूटी है, क्योंकि बुद्ध को न सिर्फ भारत से ज्यादा दूसरे देश मानते हैं, और जो मानते हैं वो कहां खड़े हैं ये बताने की जरूरत नहीं, और हम उनसे कितने पीछे खड़े। हमारे पीछे खड़े रहने का कारण है हमारा आडंबर पाखंड में विश्वास करना, और चाइना और जापान जैसे देश जो बुद्ध को मानते हैं उनका आगे खड़े रहने का कारण है कि वो आडंबर पाखंड से नहीं बल्कि वास्तविकता में जीते हैं, वैज्ञानिक विधियों को मानते हैं, मेडिटेशन करते हैं, धर्म को मानते हैं, लेकिन उनके लिए आडंबर पाखंड की स्वीकारता उनके मन में नहीं है, इसलिए वो इतने आगे हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री को अगर समझ आ रही है, मुझे किसी ने कहा कि अब वो आपके बारे में नहीं बोलते तो आप भी उनके बारे में ना बोला करें। तो मैंने कहा धीरेन्द्र ने मेरा कोई खेत थोड़ी दबा रखा भाई, मुझे क्या बुराई उस 28 साल के नौजवान भाई से। हमारे धीरेन्द्र भी हमारे भाई है, पंडोखर वाले भी भाई है। मैं समझता हूं ये दोनों छोटे ही होंगे मुझसे उम्र में। अब उम्र में छोटे हैं तो जाति के कारण बड़ा तो नहीं मान सकता मैं, तो छोटे ही भाई हो सकते हैं दोनों ही। हाँ, रावतपुरा वाले जो महाराज हैं उनके बारे में कह सकते हैं वो उम्र में बड़े हैं तो बड़े भाई हो सकते। तो मेरी किसी से बुराई नहीं है, लेकिन भाइयों ये ध्यान रखना कि दामोदर आडंबर पाखंड का तो विरोध करता है, अंधविश्वास का विरोध करता है, करता रहेगा। राजनीति का फायदा, नफा, नुकसान देखे बगैर विरोध करता हूं, करता रहूंगा, ये खुल के कह रहा हूं। श्री हनुमान छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है, जहां सच्चा सोना और कुशल कारीगरी मिलकर हर गहने को खास कहानी बनाते हैं। यहां परंपरा और आधुनिकता का शानदार संगम देखने को मिलता है। चांदी, हीरे और नवरत्नों के आकर्षक डिजाइन, हॉलमार्क प्रमाणित गुणवत्ता और शुद्धता की पूरी गारंटी, जन्म रत्न, हर राशि के लिए विशेष रत्न और आपकी पसंद के अनुसार पर्सनल डिजाइनिंग की सुविधा। तो अपने हर पल को और भी खास बनाएं श्री हनुमान छाया ज्वेलर्स के साथ। पता मेडिकल कॉलेज रोड, तिलीवाड़, सागर।